Hello everyone, welcome you all to the YouTube channel God Blessings. So guys, today we are here to learn the properties of division of class 6th maths NCERT book chapter 2 whole numbers. So these were the properties of whole numbers. We have divided it into addition, subtraction, multiplication and division. And now I am going to explain you the properties of division. In my previous videos, I have already explained you the rest of the properties: closure, commutative and associative of addition, subtraction and multiplication. If you want to see that and haven't seen it yet, I will provide the link of that in the description box. You can check out it from there. So let's learn the properties of division. डिवीजन की भी वही 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये मेन प्रॉपर्टीज हैं. बाकी तो सब आपकी ऐसी होती हैं प्रॉपर्टीज़, कुछ एडिटिव आइडेंटिटी कह दो, मेन मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ये मेन जो होती है वो ये होती है जो कि सीखनी बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स लर्न देम. सो अकॉर्डिंगली विच इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन? क्लोजर प्रॉपर्टी. मीन्स पहली प्रॉपर्टी क्लोजर होती है. अब उसको चेक करते हैं कि वो डिवीजन में अप्लाई होगी या नहीं होगी. ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब दो होल नंबर्स को हम ऐड करें तो एक आंसर होल नंबर आए. अब ये तो डिवीज़न है ना, तो अब इसको डिवाइड में लेके देखें. दो होल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर एक होल नंबर ही आएगा. लेट्स चेक. मीन्स ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल्स टू सी. इसकी इक्वेशन है ये. तो अब इसको एग्जांपल लेके चेक करते हैं. अब ए में हम ले सकते हैं लाइक 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वॉट. 4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स वॉट कि हम ऐसे 2 को मीन्स 2 बाहर आएगा, 4 अंदर, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 4 ही मिलेगा. राइट ना? इन दिस वे वी विल गेट 2. अब 2 जो हमें आंसर में मिल रहा है मीन्स हेयर वी आर गेटिंग 2. तो ये 2 तो हमारा होल नंबर है ना, दैट्स वाई इट्स करेक्ट. लेकिन अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर मैं कहती हूँ 2, अगर मैं कहूँ आपसे 3 डिवाइडेड बाय 9, राइट. दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें 3 डिवाइडेड बाय 9, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये 9 बाहर आएगा, 3 अंदर जाएगा. ठीक है. 0. अब 3 तो 9 के टेबल में नहीं आता, तो पॉइंट लगा के आंसर निकालेंगे. यहाँ 0 लग जाएगा. 9 में कौन सा लगाएंगे हम? 9 3 ज़ा 27, फिर 3 बच गया. ये तो आगे कंटिन्यू होता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि जिससे हमने स्टार्टिंग की थी वही नंबर हमें वापस मिल गया है. तो इसका आंसर क्या आता है? 3 डिवाइडेड बाय 9 का 0.3. वी गेट वॉट? 0.3. तो ये जो 0.3 हमें आंसर मिला है कि क्या ये एक होल नंबर है? टेल मी दैट. इज इट एन होल नंबर? नो, इट इज़ नॉट एन होल नंबर. अच्छा, अब इसमें इसको अगर ऐसे इक्वेशन में लेके रखूँ 3/9, सो 3 1 सा 3 3 सा. इसका आंसर वैसे फ्रैक्शन में भी आएगा 1/3 और डेसिमल में आएगा 0.3. मीन्स इसका आंसर क्लियरली होल नंबर में तो नहीं आ रहा है ना, कि इसका आंसर होल नंबर आ रहा हो, कुछ नहीं आ रहा है. दैट मीन्स कि अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी में ऐसे अगर कुछ और भी क्वेश्चन अप्लाई करके देखें तो आंसर हमें वही नहीं मिलता है, होल नंबर नहीं मिलता है. वी आर गेटिंग द आंसर इन डेसिमल, दैट इज इंट एन होल नंबर. वी आर गेटिंग द आंसर in fraction, that is in whole number. So that means closure property of whole numbers doesn't work in division. So let's move to the another property, that is commutative property. Let's check it also. Okay, so our second property is commutative. Let's check it. So our question is what कि commutative property क्या कहती है? Commutative property says that if we are dividing any two whole numbers and when we are replacing them, means उनकी position को replace कर देते हैं, तो क्या आंसर सेम रहता है? Like a divided by b is equals to b divided by a. a को b से डिवाइड करें और फिर b को a से डिवाइड करें तो आंसर सेम आएगा. चलो चेक करते हैं. लाइक अगर मैं यहाँ पे लूँ 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 को 2 से डिवाइड करूँगी मीन्स 4/2, तो आंसर होएगा हमारा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 आंसर आ जाएगा. राइट. हेयर सिचुएशन इज व्हाट? बी, मतलब पहले 2 आएगा डिवाइडेड बाय 4, 2/4. अब इसको कट करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर 1/2. तो एक साइड तो मेरा आंसर आ रहा है 2 और दूसरी साइड मेरा आंसर आ रहा है 1/2. तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? आप बताओ मुझे. नो, दीज आर नॉट इक्वल. एक नंबर तो होल है और दूसरा होल है ही नहीं. होल होना पर ये प्रॉपर्टी कहती है इक्वल होना चाहिए. इक्वल नहीं है, इधर 2 है तो इधर 1/2 है. दीज बोथ आर डिफरेंट. दैट्स वाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स डजंट वर्क इन डिवीजन. So we will put a cross on commutative property. Let's move to the third property, which is associative property. So our third property is associative property. What does it say? ये property क्या कहती है कि अगर 3 नंबर हैं
और पहले 2 नंबर को ब्रैकेट में रखें और फिर लास्ट के 2 नंबर को ब्रैकेट में रखें और फिर उसको डिवाइड करें, तो क्या आंसर सेम आएगा? लेट मी शो यू इट्स इक्वेशन. लाइक इट्स इक्वेशन इज इट्स सी ए डिवाइडेड बाय बी, ओके, डिवाइडेड बाय सी. 3 होल नंबर है, पहले 2 नंबर को ब्रैकेट में रखो, मीन्स पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है. तो अगर हम पहले इन 2 नंबर को डिवाइड करके उसे थर्ड से डिवाइड करें और उसके बाद हम ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी लास्ट के 2 नंबर को ब्रैकेट में रख के सॉल्व करें इक्वेशन को, तो आंसर क्या सेम आएगा? ये हमारी इक्वेशन कहती है. ओके, चलो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल ले लें हम, अगर 10, या आई थिंक लेट्स टेक 18 इन प्लेस ऑफ दैट. 18 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी इक्वेशन है. इधर भी यही पुट कर दें, 18 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2. इधर पहले 2 नंबर ब्रैकेट में और इधर लास्ट वाले 2 नंबर ब्रैकेट में. ओके, तो अब इसको सॉल्व आउट करते हैं. 18 डिवाइड बाय 3, 18 के 10 में 3 कब आता है? 6 पे, डिवाइड बाय 2. अब इधर क्या है? 80, पहले 3 डिवाइड बाय 2 सॉल्व करना है. 3 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? 3/2. इसको क्या सॉल्व करें? 3/2 कर देते हैं और डिवाइड में है 18. ओके, 6 से 2 डिवाइड करेंगे, मीन्स 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 पे, तो इसका आंसर आ गया 3. अब इधर डिवाइड करना है, ये फ्रैक्शन में है, तो जब भी फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देते हैं और साइन मल्टीप्लाई का कर देते हैं, हो जाएगा 2/3. 3 से कट करेंगे, 3 1 से 3, 3 6 और 6 इंटू 2 क्या आएगा हमारा आंसर? 12. तो इधर तो हमें आंसर मिला है हमारा पहली इक्वेशन में 3 और दूसरी इक्वेशन में हमें आंसर मिला है 12. These both are not equal. These both are not equal. So that means कि associative property also doesn't work in division. Associative property of whole numbers doesn't work in division also. So I hope कि आपको ये तीनों मेन प्रॉपर्टीज समझ में आ गई हो डिवीज़न की, जो मतलब होल नंबर्स की, जो डिवीज़न में बिल्कुल वर्क नहीं करती है, तो मीन्स डिवीज़न में कोई प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है. दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो नो. So if you like this video and have understood my point, don't forget to hit the like button, share my video and subscribe to my YouTube channel. Thank you.